नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हो गई है और ये एंट्री बड़ी जोरदार हुई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है, पलटवार किया है उन बयानों को लेकर जो ममता बनर्जी के मंत्रियों की तरफ से आ रहे हैं। आपको बताएं, योगी की दीवानगी पश्चिम बंगाल में सिर चढ़कर बोल रही है और योगी उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं जिस अंदाज के लिए योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है। रैली हो या फिर रैली में आने वाले लोग वो पूरे जोश से योगी आदित्यनाथ को सुनने आ रहे हैं। एक बात क्लियर हो गई है कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय शुवेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के भरे मंच पर पैर छुए और यह बताता है कि योगी आदित्यनाथ की पूछ अब उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर टीएमसी को निशाने पर लिया है और जो उन्होंने बयान दिया वो अपने आप में बताता है कि अभी 20 रैलियां लगभग योगी आदित्यनाथ की बाकी हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के कांथी में एक रैली को संबोधित करते हुए जमकर विपक्ष को निशाने पर लिया। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने बकायदा मंच पर योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम किया, पैर छुए और उससे पहले उन्होंने खुद जो वो चप्पल पहने थे वो उतारी। यानी कि योगी आदित्यनाथ का सम्मान उत्तर प्रदेश के बाहर बीजेपी के नेता पूरी तरह से कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है ये बताती है कि उनका कद दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे, इसको लेकर शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट भी किया, लिखा, पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी में आयोजित विजय संकल्प सभा में भारी जनसभा इस बात का प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल अब अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के जोशीले भाषण ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। जल्द ही बंगाल में सुशासन और विकास की प्रगति समर्पित राष्ट्रवादी सरकार गठन होगा, कमल खिलेगा, भगवा झंडा लहराएगा। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो मैं आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, लिखा, बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, एक कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी। दरअसल ममता बनर्जी के बेहद करीबी और टीएमसी के मंत्री ने एक बयान दिया था जिसके बाद चर्चा तेज हो गई थी। मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा था कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान घर में पले बढ़े, हमारी नमाज की तहजीब ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जो बदकिस्मती से पैदा हुए, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए, उन्हें भी इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। यानी जो फिरहाद हकीम है उसने कहा था कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए बदकिस्मती से पैदा हुए। वहीं एक बयान और दिया था और कहा था कि उनकी इच्छा है कि एक दिन बंगाल की 50% आबादी उर्दू बोले। यानी सीधे तौर पर यह कहा था कि 50%, जबकि 30% के लगभग पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी है और 50% की बात करते हैं तो सवाल उठने लगे थे क्या ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, टीएमसी नारा तो देती है मां माटी मानुष का, लेकिन आचरण देखो, मां आज बंगाल में रो रही है, माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है और मानुष भयभीत है। आपको बताएं कि जो योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी उसमें योगी की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही थी। एक छोटी बच्ची योगी आदित्यनाथ का अपने हाथों से बनाया गया फोटो लेकर आई थी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में योगी के नारे, जय श्री राम के नारे तेजी से लगते हुए नजर आए और उत्साह लोगों में जो था वो बता रहा था कि योगी की दीवानगी सर चढ़ के बोल रही है। हार्दिक भावसर नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, बाबा की बंगाल में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। पहला ही पावरफुल स्टेटमेंट आ गया। जो कहते हैं बंगाल में उर्दू बोली जाएगी, उन्हें कहो जहां उर्दू बोली जाती है वहां चले जाएं। वहीं सुधा निधि बंदोपाध्याय नाम की ट्विटर यूजर है, लिखती हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए ग्रामीण बंगाल में लोगों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली। लोग बड़ी संख्या में बसें किराए पर लेकर आए थे। इन क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता बेमिसाल है। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है अभी बिहार के चुनाव में भी देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैलियां की वहां वहां बीजेपी का जो सक्सेस रेट था वो अपने आप में काबिले तारीफ था। योगी ने कम से कम
31 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया था और 29 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। यानी कि योगी आदित्यनाथ कहीं भी जा रहे हैं उनकी डिमांड देखने को मिल रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुशासन की बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन है, जो एनकाउंटर अपराधियों का लगातार हो रहा है, वो सब देखते हुए अब योगी आदित्यनाथ की डिमांड दूसरी जगहों पर भी है। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन अपराधियों के खिलाफ हो रहा है, माफियाओं के खिलाफ हो रहा है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब दूसरे राज्य के लोग भी योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं कि वो उनके यहां भी कमान संभाल ले। लेकिन ये संभव नहीं, एक ही राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो दो तीन तीन राज्य के मुख्यमंत्री हो जाए। लेकिन डिमांड ऐसी ही है कि लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके यहां भी मुख्यमंत्री हो। यह बताता है कि किसी नेता का कद कितना बड़ा हो सकता है, कितनी डिमांड हो सकती है, कितना लोकप्रिय नेता हो सकता है। वही आज योगी आदित्यनाथ की छवि में देखने को मिल रहा है। 2021 में भी योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में रैलियां की थी। कुछ जगहों का नतीजा आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ का सक्सेस रेट 2021 में क्या रहा था। योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया में रैली की थी, वहां भाजपा जीती थी, टीएमसी हारी थी। बांकुड़ा में रैली की थी, भाजपा जीती थी, टीएमसी हारी थी। जलाईपुड़ी जगह है, वहां पर भाजपा जीती थी, टीएमसी हारी थी। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी जीती थी, भाजपा हारी थी, लेकिन जिले की ज्यादातर सीटें टीएमसी ने अपने हिस्से की थी। इस जगह 24 परगना है, वहां मुस्लिम वोटर्स का बाहुल्य रहता है। मेदिनीपुर है, वहां टीएमसी जीती थी, भाजपा हारी थी। और हुगली है, वहां भाजपा जीती, टीएमसी हारी थी। यानी योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैली की थी, ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। अब माना जा रहा है कि इस बार योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही पश्चिम बंगाल में, वो टीएमसी और ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी के इससे बड़ी जीत ला सकती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।